आजकल नेक पेन के केसेस काफी कॉमन हो गए हैं, स्पेशली उन लोगों में जो लॉन्ग आवर्स डेस्क या कंप्यूटर पर काम करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोग YouTube या सोशल मीडिया से एक्सरसाइजेस देखकर बिना प्रॉपर गाइडेंस के फॉलो कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सिंपल एक्सरसाइजेस से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि नेक एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है जिसमें गलत मूवमेंट या इनकरेक्ट टेक्निक से स्ट्रेन और बढ़ जाता है। इसलिए हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए सेफ या इफेक्टिव नहीं होती और इंडिविजुअल कंडीशन को समझना बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि कई बार मैं क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स देखता हूं जो पहले से ही नेक पेन से सफर कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद उनका पेन और इंक्रीज हो जाता है। ये मोस्टली इम्प्रॉपर फॉर्म, ओवरडूइंग ऑफ एक्सरसाइजेस या अंडरलाइंग कंडीशन को इग्नोर करने की वजह से होता है, जिससे रिकवरी की जगह सिम्टम्स और वर्सन हो जाते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पुलक वात्स्या हूं। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे 3 ऐसी एक्सरसाइजेस की जो साइंटिफिकली प्रूवन है नेक पेन के लिए। ये एक्सरसाइजेस कॉमनली रिकमेंडेड हैं, लेकिन इनका बेनिफिट तभी मिलता है जब इन्हें करेक्ट टेक्निक के साथ किया जाए और बॉडी के सिग्नल को समझा जाए। अंडरस्टैंडिंग योर नेक पेन क्यों होता है और कब डेंजरस है। लॉन्ग आवर्स मोबाइल या स्क्रीन यूज करते वक्त नेक पर लोड काफी इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल पोजीशन में हेड का वेट लगभग 5 kg के आसपास होता है, लेकिन जैसे ही 15 डिग्री तक नेक झुकती है ये लोड अप्रोक्सीमेटली 12 kg तक पहुंच जाता है। और 60 डिग्रीज जो कॉमन फोन यूजेज का पोस्चर है उसमें ये लोड 25 से 27 kg तक इंक्रीज हो सकता है। इसका मतलब है कि नेक मसल्स और सर्वाइकल स्पाइन को पूरे दिन अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है। इस कॉन्टिन्यूअस ओवरलोड की वजह से मसल्स में स्टिफनेस, फटीग और ग्रेजुअल पेन डेवलप होने लगता है और कुछ केसेस में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स और सराउंडिंग नर्व्स पर भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिससे सिम्टम्स और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हर नेक पेन सेम नेचर का नहीं होता। अगर पेन के साथ नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ तक जा रही हो, मसल वीकनेस फील हो रही हो या रीसेंट इंजरी की हिस्ट्री हो, तो एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ऐसे केसेस में सेल्फ एक्सरसाइज अवॉइड करना बेटर होता है। लेकिन अगर पेन मेनली पोस्चरल इम्बैलेंस और मसल टाइटनेस की वजह से है तो सही एक्सरसाइज और करेक्ट टेक्निक के थ्रू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। कंसिस्टेंट और गाइडेड अप्रोच से नेक फंक्शन बेटर हो सकता है और पेन ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा सकता है। एक्सरसाइज नंबर 1, चिन टक्स। अब पहली एक्सरसाइज है चिन टक्स। ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल एक्सरसाइज है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा गलत भी यही की जाती है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस डीप सर्वाइकल फ्लेक्शन मसल्स को एक्टिवेट करना और स्ट्रेंथन करना होता है, जो नेक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फॉरवर्ड हेड पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सही तरीका यह है कि बिगिनर हो तो लेटकर या सिटिंग पोजीशन में बैक सपोर्ट के साथ करो। अब अपनी चिन को स्लोली स्ट्रेट बैकवर्ड लेके जाओ, ना कि ऊपर टिल्ट या नीचे टिल्ट, बस सीधा पीछे, जैसे हल्का सा डबल चिन क्रिएट हो रहा हो। नेक के बेस पर माइल्ड एक्टिवेशन या स्ट्रेच फील होना चाहिए। इस पोजीशन को 5 सेकंड्स तक होल्ड करो या 5 तक काउंट करो। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन करते हुए और फिर स्मूथली रिलीज करो। इसके 10 to 15 रेपिटेशंस दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। लेकिन कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो आउटकम को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली, चिन को नीचे ड्रॉप करना, जो रॉन्ग मूवमेंट पैटर्न है। दूसरी, एक्सेसिव फोर्स लगाना, जिससे कि सर्वाइकल जॉइंट्स पर अननेसेसरी कंप्रेशन और स्ट्रेस पड़ता है। तीसरी, शोल्डर्स को आगे लेके आना, जिससे ओवरऑल पोस्चर का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। और चौथी, ब्रीदिंग को होल्ड करना, जो मसल रिलैक्सेशन को रिड्यूस करके टेंशन और बढ़ा देती है। इसलिए याद रखो, एक्सरसाइज देखने में सिंपल जरूर लगती है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस पूरी तरह कंट्रोल और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। दूसरी एक्सरसाइज है स्कैपुलर स्क्वीज, जो नेक पेन मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक रोल प्ले करती है। क्लिनिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग नेक पेन का काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन अपर बैक और शोल्डर पोस्चर से स्ट्रांगली रिलेटेड होता है। जब शोल्डर्स क्रॉनिकली राउंडेड पोजीशन में होते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन पर कॉम्पनसेटरी लोड बढ़ जाता है, जिससे फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप होता है और
नेक मसल्स ओवरस्ट्रेन हो जाती हैं। ये एक्सरसाइज प्राइमरली मिडिल ट्रैप्स या ट्रेपेजियस और रोम्बॉइडस मसल को स्ट्रेंथन करती है, जो स्कैपुलर स्टेबिलिटी और प्रॉपर शोल्डर अलाइनमेंट मेंटेन करते हैं। सही टेक्निक में सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन यूज की जाती है, जिसमें स्पाइन अपराइट रखा जाता है और आर्म्स रिलैक्स्ड साइड्स में होते हैं। शोल्डर ब्लेड्स को जेंटली स्क्वीज एक दूसरे की तरफ किया जाता है, बिना शोल्डर को ऊपर उठाए। मूवमेंट प्योरली अपर बैक से इनिशिएट होनी चाहिए और 5 सेकंड का कंट्रोल्ड होल्ड के बाद स्लोली रिलीज किया जाता है। रिकमेंडेड डोजेज 12 से 15 रेपिटेशन दिन में 2 से 3 बार है फॉर ऑप्टिमल बेनिफिट। कॉमन एरर्स में शोल्डर्स का साथ में श्रग होना भी इंक्लूड हो जाता है, जिससे कि अपर ट्रेपेजियस को ओवर एक्टिवेट करके नेक टेंशन को और बढ़ाने का रिस्क होता है। आर्म्स का एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट एक्सरसाइज का फोकस स्कैपुलर मसल से हटा देता है और इफेक्टिवनेस रिड्यूस कर देता है। लोअर बैक का ओवर आर्च होना लंबर स्पाइन पर अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। रैपिड एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन को हिंडर करता है, इसलिए स्लो, कंट्रोल्ड और प्रिसाइज मूवमेंट एसेंशियल होती है। एक्सरसाइज नंबर 3, लिवेटर स्कैपुलर स्ट्रेचिंग। तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लिवेटर स्कैपुलर स्ट्रेच। लिवेटर स्कैपुलर एक डीप नेक मसल है जो सर्वाइकल स्पाइन के साइड से स्टार्ट होकर शोल्डर ब्लेड के अपर कॉर्नर तक अटैच होती है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये मसल बहुत जल्दी टाइट हो जाती है, स्पेशली लॉन्ग आवर्स, फोन यूज, कंप्यूटर वर्क और ड्राइविंग करने के कारण। ये क्रॉनिक टाइटनेस ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं जो नेक पेन, शोल्डर पेन और हेडेक्स का कॉमन कॉज बन जाते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया गया है कि इस मसल को करेक्टली रिलीज करने से कई पेशेंट्स में नेक पेन में सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। इस स्ट्रेच का मेन फोकस लिवेटर स्कैपुलर की टेंशन को रिड्यूस करना और मसल लेंथ को रिस्टोर करना होता है। सही टेक्निक में सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन यूज की जा सकती है। राइट साइड स्ट्रेच के लिए राइट हैंड को हिप या बैक में रखकर शोल्डर को स्टेबलाइज किया जाता है। लेफ्ट हैंड हेड के राइट साइड पर रखा जाता है और हेड को जेंटली और स्लाइटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाता है, जैसे लेफ्ट की आर्मपिट की तरफ देख रहे हो। इस पोजीशन में राइट साइड नेक और अपर शोल्डर में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इस स्ट्रेच को 20 से 30 सेकंड होल्ड किया जाता है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और फिर स्लोली रिलीज किया जाता है। हर साइड पर 2 से 3 रेपिटेशन काफी होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स में सिर्फ साइड बेंडिंग करना इंक्लूडेड है, जिससे टारगेट मसल्स प्रॉपर्ली स्ट्रेच ही नहीं होती। एक्सेसिव फोर्स लगाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सर्वाइकल जॉइंट्स और मसल्स पर स्ट्रेस बढ़ा सकता है। ऑपोजिट शोल्डर का ऊपर उठ जाना स्ट्रेच की इफेक्टिवनेस कम कर देता है। बाउंसिंग मूवमेंट्स या जर्क की मूवमेंट्स भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये मसल्स को प्रोटेक्ट करने की जगह और ज्यादा टाइट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलत टेक्निक करना कभी कभी एक्सरसाइज ना करने से भी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस को और इरिटेशन को बढ़ा देता है। अगर सही टेक्निक के साथ कंसिस्टेंटली ये एक्सरसाइजेस की जाएं, तो 4 से 6 हफ्तों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखने लगती है इन पेन, स्टिफनेस एज वेल एज पोस्चर। अगर पेन बढ़ रहा है, सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं या रिकवरी नहीं हो रही, तो डिले ना करिए और प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूर करवाइए। कंसिस्टेंसी, टेक्निक और पेशेंस ही एक्चुअल ट्रीटमेंट का बेस है। अगर आपके आसपास किसी को नेक पेन हो रहा है या आपको नेक पेन हो रहा है, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिए। नेक पेन की एक्सरसाइजेस नेक पेन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। अगर इस वीडियो में आपको कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।